नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी रचना है? भक्तिन है। और भक्तिन में भक्तिन का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है, तो इसका वास्तविक नाम क्या होगा? लक्ष्मी होगा। आपने याद रखना है कि लक्ष्मी नाम था उसका वास्तविक नाम, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र है, तो किस अर्थशास्त्र की बात हुई है? इसमें अनीति शास्त्र है, ठीक है। लेखक के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? तो इसमें जो द्वंद्व है प्रचलित विश्वास और विज्ञान का है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती किस संगठन के उपमंत्री थे उनकी रचना में? तो किस संगठन के उपमंत्री थे? वो थे कुमार सुधार संगठन के उपमंत्री। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुट्टन सिंह ने चांद सिंह पहलवान को कहाँ के दंगल में हराया था? तो कहाँ हराया था? श्यामनगर में। कहाँ? श्यामनगर में हराया था लुट्टन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी? तो उनकी जो पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग। पहला ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं पाकिस्तानी कस्टम ऑफिसर की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना, यह उक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की पंक्तियाँ पेपर में पूछी जाने की संभावना है, लेसन के अंदर से ही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिन 10 फूला फूली के खंडन भया पलाश, इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी लेसन के अंदर से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? जो इस प्रकार की इंग्लिश वाली रचनाएं हैं ज़्यादातर किसकी हैं? सारी की सारी ये भीमराव अंबेडकर जी की हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का निधन कब हुआ? आपको याद होगा कि प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ? 1936 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शीरमाल बाकरखानी ताफ्तान रुमाली खमीरी तुनकी गाजे आदि ये सब किसके प्रकार हैं? तो आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, ये सारे के सारे रोटी के प्रकार हैं, ठीक है। मियाँ नसीरुद्दीन रचना कृष्णा सोबती की है, उसमें ये सारे के सारे रोटी के प्रकार हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अप्पू की माँ का क्या नाम था? तो अप्पू की जो माँ थी उसका नाम था सर्वजया। याद रखना है, सर्वजया। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। किसके जरिए मिला था? गुलाब सिंह के जरिए मिला था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न एनसीईआरटी के से ही लिए हैं, और इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। रचनाओं को आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा ये आपको पता चल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।